Communication is the most important part in a relationship. How it would feel when you actually can't communicate in a proper way. If your partner understands Hindi and you are speaking to him in Chinese, maybe, will that work? No, right? So, for making him understand certain things which you want to make him understand or her understand, you have to speak in the language they understand. Hello, everybody. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj. Welcome back to Architect Your Life with Jyoti. So, on this channel, we actually talk about how to make your life better and how to manifest everything you want into your life by actually having that good, positive, and resourceful mind state. इनिशियली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बात मैंने पॉइंट आउट की विच इज़ कम्युनिकेशन सी कोई भी रिलेशनशिप हो रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एसेट्स इन आवर लाइफ एंड आई थिंक कि रिलेशनशिप्स बेसिकली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं आपको ग्रो करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के स्ट्रेस जो परेशानियां हैं वो सब दूर ले जाते हैं। अब आप में से कई कहेंगे कि यार इतना सारा स्ट्रेस और इतनी सारी परेशानियां आती भी रिलेशनशिप की वजह से है। इट्स नॉट कि रिलेशनशिप की वजह से आपके लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, इट्स नॉट कि रिलेशनशिप्स की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, इट्स जस्ट दैट वी जस्ट डोंट नो द राइट वे टू हैंडल द रिलेशनशिप्स. We don't know the right way how to make our relationships bloom. So in this video we'll be talking all about this thing. The very first key to make your relationship beautiful is communication. So कई बार ऐसा होता है कि we feel that ego that यार मैं क्यों आगे से इससे बात करूं, मैं क्यों उसको बोलूं, जैसे लड़ाई हो जाती है ना उसके बाद this is the one thing which comes into mind, मैं नहीं आगे से बात करूंगा या मैं नहीं आगे से बात करूंगी, मैंने क्या किया था, उससे की गलती है, वही सॉरी बोलेगा या बोलेगी. This is what we feel a lot. सो बेसिकली वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज ठीक है यार हो जाता है. अब दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, दो अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, दो अलग अलग लोग हैं जो एक रिलेशनशिप में हैं. नाउ कई बार विचारों के क्लैशेस भी होंगे ऑफकोर्स होंगे बिकॉज विचारों के मतभेद लाजमी हैं क्योंकि आप दो अलग अलग लोग हो. अब आप या तो उसको ये कह दीजिए कि यार आपकी ना ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, या आपकी ये बात आप ऐसे ना बोल के ऐसे बोलते तो शायद मुझे जल्दी समझ में आता, बेटर समझ में आता, मैं हर्ट भी नहीं होता या हर्ट भी नहीं होती. बात कर लीजिए, टॉक इट आउट एंड फिनिश इट ऑफ. आप इस तरीके से बात करेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि हाँ यार सही बोल रही है या सही बोल रहा है, मुझे ही शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और बात वहीं ख़त्म हो सकती है. बट हम क्या करते हैं, अच्छा तूने ऐसा बोला, ले सुन दो बातें और सुन मेरे से. वो सोचेगा अच्छा दो बातें सुना रही है मुझे, एक तो गलती करते ऊपर से सुना रही है, ले तू चार बातें और सुन. एंड वो बढ़ता 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 झगड़ा किस लेवल पे चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और फिर 2 दिन हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे. दिस इज वॉट हैपन्स. बहुत होता है ये. सो कम्युनिकेशन इज द की. जो जिस टाइम पे जैसा महसूस हो रहा है बता दीजिए. ही और शी इज़ योर पार्टनर, सोलमेट, या आप अब अगर हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, कम्युनिकेशन इज द की. यू हैव टू कम्युनिकेट, यू शुड टेल देम देन एंड देयर एंड फिनिश दैट ऑफ. वाई टू कैरी दैट बर्डन ऑफ नेगेटिविटी थ्रू आउट द डे? वाई टू कैरी दैट बर्डन ऑफ नेगेटिविटी for even 1 hour, half an hour, 10 minutes? Why? Just talk it off, shrug it off. That's all. अब यहाँ पे हमने बात की है कम्युनिकेशन की. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सी कम्युनिकेशन इज परफेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड विद कम्युनिकेशन. बट व्हेन कई बार ऐसा होता है कि यार आई एक्चुअली शो लव टू देम, आई शो लव टू देम in certain ways, I put a lot of efforts. जैसे कई लोग होते हैं who like DIY things, do it yourself, मतलब कुछ गिफ्ट्स बनाएंगे अपने हाथ से, कुछ लिखेंगे अपने हाथ से, मील्स बनाएंगे अपने पार्टनर के लिए अपने हाथ से. they put a lot of effort, and when they don't get a good amount of appreciation from the partner, they get really hurt and they think कि यार मेरा पार्टनर तो मुझसे प्यार ही नहीं करता. होता है ऐसा. बट वन पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने अपने प्यार को सही तरीके से
उनके सामने रखा या सही तरीके से एक्सप्रेस किया? कंफ्यूज्ड, राइट? हाँ, ऐसे ही तो होता है। अपने हाथ से मैं चिट्ठियाँ लिख रही हूँ, अपने हाथ से मैं खाना बना रही हूँ, अपने हाथ से मैं खाना बना रहा हूँ, केक बेक कर रहा हूँ, उसके बाद भी उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? ओके, सो पॉइंट ओवर हेयर इज स्टार्ट finding out each other's love language. See, this is what I told in the beginning of the video. अगर आपके पार्टनर को हिंदी समझ में आती है and you are talking to them or communicating to them in English, that means they won't understand it. So, to make them understand what you are saying, you have to speak in Hindi. Right? वैसे ही अगर आपके पार्टनर को आपकी लव लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो उनकी लव लैंग्वेज को समझिए, जानिए, सीखिए और फिर उस लव लैंग्वेज में उनके साथ अपने लव को कम्युनिकेट कीजिए तो उनको बेटर तरीके से समझ में आएगा. एंड नाउ व्हाट द लव लैंग्वेज इज. सो बेसिकली लव लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कि जिन चीज़ों से आपके पार्टनर को या आपके फ्रेंड्स को या आपके स्पाउस को या आपके गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को या आपके पेरेंट्स को, जो भी रिलेशनशिप में आप लव लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, आपके सामने वाले इंसान को कौन सी लव लैंग्वेज समझ में आती है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे दे विल फील लव. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई मॉम, ऑलराइट, सो मैं उनके लिए गिफ्ट्स खरीदूँ, मैं उनके लिए बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीदूँ, मैं उनको बाहर घुमाने ले जाऊँ, शी फील्स वेरी इरिटेटेड. अब मैं उनको बाहर घुमाने ले जा रही हूँ, मैं मॉल में उनको कपड़े दिलवाने ले जा रही हूँ, वो कह रही कहाँ भीड़ में ले आई मुझे, मैं घर पे रहती आराम से रेस्ट करती. आई यूज टू गेट रियली हर्ट. मुझे लगता था यार मैं मम्मी के लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, मैं उनको लेके जा रही हूँ, अपना ही जॉब में से टाइम निकाल के मैं अपनी मम्मी को लेके जा रही हूँ, उनके लिए शॉपिंग करवा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि शील फील हैप्पी, मुझे लग रहा है कि शील फील हैप्पी, लेकिन नहीं, वो दुखी है, वो कह रहे हैं तुम मुझे क्यों ले आई यहाँ पे. तो मुझे हर्ट भी होता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं मम्मी को खुश कैसे रखूँ यार, खुश कैसे करूँ. मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई मदर, तो मैं वो क्या करूँ. देन ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट शी लव्स when I actually do certain things with her in the kitchen, when I help her in the household things, when I sit and talk to her, when I just share my things with her, when I'll ask her that what she is feeling, कैसे उनका टाइम बीता, साथ में अगर मैं उनके बैठी हूँ, काम करवा रही हूँ, उनके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, उनको क्वालिटी टाइम दे रही हूँ, दैट इज़ हर लव लैंग्वेज. शी वोंट फील हैप्पी इन शॉपिंग, शी वोंट फील हैप्पी कि हम बाहर जाके कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. शी विल फील हैप्पी इफ़ आई विल सर्व हर इन सर्टन वे. सो दैट इज़ हर लव लैंग्वेज. मेरी लव लैंग्वेज ये है कि भाई मुझे कोई बाहर ले जाए, हम साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करें, साथ में मूवीज़ देखें, साथ में शॉपिंग वॉपिंग करें, तो वो मेरी लव लैंग्वेज थी. और मुझे लगा, मतलब इन चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन चीज़ों में मुझे बहुत स्पेशल फील होता है. सो दिस इज़ माई लव लैंग्वेज. बट I found out, for my mother, that is not her love language. Her love language is कि उनको खूब सारा टाइम दिया जाए, उनके साथ बातें की जाए, उनके साथ काम में हाथ बटाया जाए. दिस इज हर लव लैंग्वेज. उनको तब स्पेशल फील होता है. So start communicating with your partner, with your mom and dad, with your friends in their love language. Don't love a person the way you want to be loved. Love the person in the way they want to be loved. ये वैसी बात हो गई जिसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई उसको आ रही है इंग्लिश समझ में, आप बात कर रहे हैं हिंदी में, उसको नहीं आना कुछ समझ में, फिर आपको लगेगा यार मैंने इसके साथ कम्युनिकेट किया तो था, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता. यू विल फील हर्ट, यू विल फील इरिटेटेड और सामने वाला भी खुश नहीं है और आपने अपने एफर्ट्स भी लगाए. ऑफकोर्स एफर्ट्स लगाए तभी तो हर्ट हो रहे हो. एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाओ, सही दिशा में, सही जगह. जानिए कि सामने वाले की लव लैंग्वेज क्या है. और लव लैंग्वेजेस स्पेशली मैं बताती हूँ जो 6-7 चीज़ें डिफाइंड है ऑलरेडी. जैसे कई लोग होते हैं जिनको मैंने जैसे बताया मेरी मम्मा का है कि कम्युनिकेशन में उनको अच्छा लगता है. कई लोग होते हैं जिनको साथ में एक्टिविटीज़ कर ली, साथ में मूवीज़ देख ली, वो ज़्यादा पसंद है. कई लोग होते हैं जिनको फिजिकली दे पीपल फील लव्ड, जैसे रेस्टोरेंट में एकदम साथ साथ बैठ गए, हग कर लिया एक दूसरे को, जब साथ में बैठे हैं तो यू आर होल्डिंग हैंड्स विद योर पार्टनर्स. सो ये जो फिजिकल टच हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, कई लोगों को इनमें स्पेशल फील होता है. दैट इज़ देयर लव लैंग्वेज. फॉर सम पीपल इट इज़ मोर ऑफ गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स. आप अपने गिफ्ट्स या अपने प्रेजेंट्स को
दे के, उनको गिफ्ट्स दे के, उनको प्रेजेंट्स दे के स्पेशल फील करवा सकते हैं. दैट इज़ देयर लव लैंग्वेज. सम पीपल दे रियली लाइक कि भाई कुछ ना हो, एक लंबी वॉक पे चले जाएं, खूब सारी बातें करें, मतलब खूब सारा टाइम एक साथ स्पेंड करें. सो फॉर सम पीपल इट इज़ लाइक दैट. फॉर सम पीपल साथ में कुकिंग करना, मतलब हर एक दिन की हर एक चीज़ साथ साथ में करना, एक दूसरे को हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करना. फॉर सम ऑफ द पीपल दिस इज़ द लव लैंग्वेज. सो यू नो, आपको पता होगा कि जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं उनकी लव लैंग्वेज क्या है. आइडेंटिफाई देयर लव लैंग्वेज एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम. स्टार्ट कम्युनिकेटिंग योर लव टू देम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, दो चीज़ें हो गई. फर्स्ट इज देन एंड देयर कम्युनिकेशन एंड क्लियरिंग ऑफ द थिंग्स. सेकेंड, कम्युनिकेट इन अ राइट वे. कम्युनिकेट योर लव इन अ वे विच दे विल अंडरस्टैंड. एंड यू नो वॉट, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली अपनी लाइफ में पता नहीं इम्प्लीमेंट कभी करते हैं या नहीं करते हैं. और अगर हम करने लग जाएं, इट विल नॉट टेक मोर देन 2 weeks फॉर यू दैट यू कैन फ्लरिश योर रिलेशनशिप. ऑलराइट. और हाँ, सबसे बड़ी बात, कमिटमेंट और ट्रस्ट, ये दोनों चीज़ें तो हैं ही. कमिटमेंट है, कैपेबिलिटी है टू टेक अ स्टैंड ऑफ ईच अदर. देखिए, यहाँ पे बात ये नहीं आ रही है कि आप कंप्लीटली उनको चेंज कर दें या वो कंप्लीटली आपको चेंज कर दें. बात यहाँ पे ये है कि आपने कम्युनिकेशन इस तरीके से करना है कि ना उनकी बात कटे और ना ही आप अपने आप को दबाओ. कई बार ऐसा होता है कि आई एम इन लव विद समवन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि यार मैं उसको किसी चीज़ के लिए ना करूँ, क्योंकि मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती. बट ये चीज़ें इनिशियली रहेंगी. कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको लगने लगेगा कि यार मैं हर चीज़ के लिए हाँ बोलता जा रहा हूँ, मैं हर चीज़ के लिए हाँ बोलती जा रही हूँ. जो भी सामने वाला पर्सन कह रहा है, इसको तो ये तो मेरी बातें मानता ही नहीं है. मेरी जो इच्छाएं हैं वो तो दबी रह गई. इच्छाएं दबी इसलिए रह गई क्योंकि आपने कम्युनिकेट किया ही नहीं. एंड जब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप कम्युनिकेट करने लगेंगे, आप उनको मना करने लगेंगे इरिटेट होके कि नहीं यार ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, उनको भी बुरा लगेगा कि यार अभी तक तो ये बंदी मेरी हर बात मानती थी, या ये बंदा मेरी हर बात मानता था, आज अचानक इसको क्या हो गया है, आज ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ये चेंज हो गया है. तो आप देख रहे हैं किस तरह से क्लैशेस होते हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में. सो बी हु यू आर एंड कम्युनिकेट who you are, but in a certain manner. We will talk about communication model, how to communicate, what are the keys of communication. Communication is an art. जिस तरीके से आप अपनी पेंटिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कलर्स यूज करते हैं, उसी तरीके से अपने कम्युनिकेशन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यू हैव टू पिक सर्टन वर्ड्स, पिक सर्टन एक्सप्रेशंस, पिक सर्टन फीलिंग्स. इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल. इसके बारे में हम सर्टेनली अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे. सो टिल देन आप इन पॉइंट्स पे ध्यान रखिए. इन पॉइंट्स को, जो अभी हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की है, उन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए एंड सी हाउ योर रिलेशनशिप बिकम्स ब्यूटिफुल. एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू अगेन विद द कम्युनिकेशन मॉडल. और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट हम और ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी वाली फैमिली को ग्रो कर सकें और बहुत पॉजिटिव यहाँ पे बातें कर सकें और अपने लाइफ को अपने ही हाथों से बना सकें. सो या, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप you enjoyed the video and I hope to see you very soon. Till then, you have to take care of yourself and know that I love you all. Bye.